अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद रज़ा और आप देख रहे हैं HR होम गार्डन। दोस्तों, आज हम दो फर्टिलाइज़र पर बात करने वाले हैं जो कि केमिकली फर्टिलाइज़र हैं। ये दोनों फर्टिलाइज़र बहुत मशहूर हैं, लेकिन जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। तो दोस्तों, इसी पर बात करेंगे। आपको इसका बताऊंगा कि आप इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं और किन पौधों पर कौन-सा फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें, किस मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए, किस मौसम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये मेरे पास 2 फर्टिलाइज़र हैं, ये केमिकली फर्टिलाइज़र हैं। सबसे पहले ये मेरे पास DAP है, जो डार्क ब्राउन कलर में है, ये है DAP। और ये मेरे पास है मशहूर फर्टिलाइज़र, केमिकली फर्टिलाइज़र NPK, जो कि हर गार्डनर अपने जो गार्डन में इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं DAP पर। इसे डाइमोनियम फास्फोरस भी कहा जाता है और इसके अंदर दोस्तों आपको फास्फोरस जो है 46% मिलेगा और नाइट्रोजन आपको 18% मिलेगी। इसके बाद इसमें आपको पोटाशियम ज़ीरो यानी कि 0% पोटाशियम आपको मिलेगी। इसमें पोटाशियम का सोर्स नहीं होता। इसमें 18% नाइट्रोजन है और 40% फास्फोरस है। DAP का इस्तेमाल दोस्तों उन पौधों पर या उन सब्जियों पर इस्तेमाल किया जाता है DAP को, जो जड़ लेवल से यानी कि रूट लेवल से अपनी ग्रोथ शुरू करती हैं, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई और शलजम वगैरह। और ये इसलिए भी यूज़ की जाती है कि हमारे जिन पौधों की जड़ें कमज़ोर होती हैं, ये पौधों की जड़ों को मजबूती के देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि इसका हमें ये पता नहीं होता कि हमने किस मिकदार में किस पौधे को और गमले में कितनी मिकदार में ये इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखा करें जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ इसके बारे में, इन बातों का आप ध्यान रखें और उसी तरीके से अपने पौधों पर इसे अप्लाई करें। DAP का दोस्तों आपको फ़ायदा बताता चलता हूँ। ये केमिकली फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसके पौधों के लिए फ़ायदे ये हैं कि जो भी आप किसी भी किस्म की सब्ज़ी के बीज लगा रहे हैं, तो जिस मिट्टी में आप बीज लगाने वाले हैं, उस मिट्टी के अंदर गोडी करें बीज लगाने से पहले। और इसके अपने अगर आपके पास गमला 12 इंच का है, तो इसके आप 12 दाने आपने इसके उसमें मिक्स कर देने हैं सीड लगाने से पहले। तो ये मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो भी गार्डन में रूट लेवल से सब्जियां ग्रोथ करती हैं, ये उनके लिए मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इसकी सीडलिंग करेंगे तो आपका पौधा भी अच्छा बनेगा और नीचे से उनकी रूट जो होंगी वो मजबूत होंगी, ऊपर से पौधा भी हमारा अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों, आपके जो भी पौधे फूलों वाले हैं या फलों वाले हैं, जब वो फूलों पर आते हैं या फ्रूट पर आपका पौधा आता है, तो आप जो DAP का इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपके फूल का साइज़ भी बड़ा होगा और दूसरा उसकी जड़ें भी मज़बूत होंगी। उसकी जड़ें मज़बूत होंगी तो आपका ऊपर का पौधा जो होगा, इसके पत्ते ग्रीन हो जाएँगे। ये पत्तों की ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पत्ते जब आप इसे गोडी करके मिक्स करेंगे, हर 15 दिन के बाद आप इसके 12 इंच के गमले में 12 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा होगा बहुत ग्रीन भी होगा और सेहतमंद भी होगा। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, किस मौसम में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 18% नाइट्रोजन मौजूद है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब जून जुलाई की गर्मी पड़ रही हो तो आप इसे अपने पौधों पर अप्लाई ना करें। अगर आप जून जुलाई की गर्मी में, अगस्त की गर्मी में अपने पौधों पर इसे अप्लाई करेंगे, वैसे ही जो इतनी गर्मी पड़ रही होती है उन दिनों में, तो आपका पौधा पहले ही स्ट्रेस में होता है। तो जब आप इसके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होती है, जब आप इसे अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे तो आपके पौधे के पत्ते खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाएंगे और आपके पौधे जो है ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश करें आप जून जुलाई और अगस्त की जो ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है उसमें इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, जो ऑफ सीज़न होता है पौधों की ग्रोथ का, मतलब कि जब फुल सर्दी होती है दिसंबर के दिनों में, ऑफ सीज़न होता है, हमारे पौधे अपनी ग्रोथ शुरू नहीं कर पाते, तो उन दिनों में भी आप इसका इस्तेमाल ना करें।
इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये है एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। दोस्तों ये एक मशहूर फर्टिलाइज़र है एनपीके, कौन नहीं जानता इसके बारे में। दोस्तों ये जो मेरे पास एनपीके मौजूद है ये है 8-23-18, यानी कि इसमें 8% नाइट्रोजन पाई जाती है और पोटाशियम इसमें 18% है और फास्फोरस इसमें 23% है। तो दोस्तों इसके फ़ायदे ये हैं कि जो पौधा आपका फ्रूटिंग पर आ रहा है, फूल आपके यानी कि गुलाब का फूल हो गया, मोतिये का फूल हो गया या आपका लेमन का प्लांट है, तो आप इसे उस पर इस्तेमाल करके बड़े फूल हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा लेमन हासिल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है दोस्तों कि जैसे डीएपी का मैंने आपको बताया, ऐसे ही आपने जितने इंच का आपके पास पॉट मौजूद है उतने दाने इसके आपने अपने जो मिट्टी है, गमला है, उसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करने। और तकरीबन 15 दिन बाद आपने इस्तेमाल करना है, वो गोडी करके आप इसे मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों ये बताता चलूँ कि इन दोनों फर्टिलाइज़र में से आपने किसी की भी स्प्रे नहीं करनी, यानी कि इसे पानी के अंदर मिक्स करके आप इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, डीएपी में भी नाइट्रोजन मौजूद होती है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके जो पत्ते होंगे पौधे के वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, सूख कर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों एनपीके आपके फूलों वाले पौधे पर और जो भी फल वाला पौधा है उसमें इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, फल भी ज़्यादा आता है और आपका पौधा भी जो सेहतमंद रहता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये दोनों फर्टिलाइज़र दोस्तों अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करना चाहते हैं इकट्ठे, तो दोस्तों इस तरह इसे इस्तेमाल करें कि अगर आपने 5 दिन पहले इसमें ये इस्तेमाल की है, एनपीके इस्तेमाल की है पौधे में, तो आप 5 दिन के बाद ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल ना करें। ये आप चाहे अपने पास 2 साल के लिए रख लें, चाहे आप 3 साल के लिए रख लें, ये ख़राब नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि ये केमिकली फर्टिलाइज़र हैं, इसीलिए ये ख़राब नहीं होंगे। आप इसे अपने पास सेव करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आखिर पे ये बताता चलूँ कि आपने अपने पौधों पर जिस तरीके से मैंने बताया है, आपने वैसे ही इस्तेमाल करना है। जितने इंच का पॉट आपके पास मौजूद है उतने दाने आपने अपने पौधे में इस्तेमाल करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।